स्वागत है आपका E2Z न्यूज अपडेट में। मैं आपके साथ राकेश कुमार सुखवारिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हम पहुंचे हैं सेक्टर 12 और आज जिला स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर DC यशपाल यादव जी और आज मुख्य अतिथि तौर पर DC यशपाल यादव जी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। इनका नंबर नहीं है कैलाश मास्क दो सर के लिए एक बार। सर आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसी बीच हम पहुंचे हैं सेक्टर 12 और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर और ये छोटे छोटे बच्चों ने यहाँ पर रंगोली बनाई हुई है। मैडम प्लीज साइड, मैडम थोड़ा साइड हो गया मैडम, प्लीज साइड में। थैंक यू। प्लीज साइड हो गया सर एक बार प्लीज रंगोली एक बार साइड दे दीजिए, साइड में होने ये छोटे छोटे बच्चों ने रंगोली बनाई है, आप देख रहे हैं। ये महिलाओं ने बनाई है सर, आज महिला बच्चों ने, ये नहीं कि बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। मैम आपको निकालना है और मंच की तरफ सभी महिलाएं अंदर बैठी हुई हैं और आगे की जो कार्यक्रम की रूपरेखा है हम अंदर आपको दिखाएंगे लाइव के माध्यम से। हमारे साथ आप जुड़े रहें और पुनः आपको बता दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। हमारे भी जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय श्री यशपाल जी, जिला उपायुक्त। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, इस पावन दिन पर, इस मुकद्दस दिन पर आप हमसे रूबरू हुए हैं, मुखातिब हुए हैं। हम हृदय की गहराइयों से तमाम हाजरीन की तरफ से आपका इस्तकबाल करते हैं, आपको एहतराम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सभी महिला ऑफिसर, समाज सेविका आती हैं और सभी का आज यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी का स्वागत है। कि हर कली खुलकर मुस्कुराई है, हर कली खुलकर मुस्कुराई है, खबरों ने गजल गुनगुनाई है, महका महका सा है समा सारा, आप आए बाहर आई है, आप आए बाहर आई है। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और औपचारिक स्वागत के लिए मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय जिला कार्यक्रम अधिकारी मैडम अनीता शर्मा जी को। सभी को नमस्कार। आज हम सभी स्वागत कर रहे हैं आज के मुख्य अतिथि महोदय जिला उपायुक्त आदरणीय श्री यशपाल यादव जी का। सर हम आपका हार्दिक
स्वागत करते हैं। आपके सम्मान में मैं 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी। बहुआयामी आप हैं, बहुआयामी काज, पाकर अपने बीच में पुलकित हैं हम आज। सविकृत आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, कैसे करें कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान। साथ ही साथ हम स्वागत करते हैं अतिरिक्त उपायुक्त महोदय जी का, उपमंडल अधिकारी, सीडीएम महोदय, सभी पदाधिकारी, सीएम जीजे रूपाला मैम और सभी गणमान्य उपस्थित जन का हम सब हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का दिन नारी को समर्पित है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस पावन अवसर पर मैं पुनः आपका स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जिला कार्यक्रम अधिकारी मैडम अनीता शर्मा जी। हर शुभ कार्य की शुरुआत हम दीप प्रज्वलन से करते हैं। मैं अनुरोध करूंगी, गुजारिश करूंगी आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय से कि दीप प्रज्वलन से आज के कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करें। आदरणीय जिला उपायुक्त महोदय, अतिरिक्त उपायुक्त महोदय, उपमंडल अधिकारी, मैडम आप बीच में ना थोड़ा। दीप प्रज्वलन की ये पावन परंपरा, दीप मंत्र करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप्ताय नमस्ते नमस्ते। जिला शिक्षा अधिकारी भी हमारे बीच है। मैडम मैं आपसे भी अनुरोध करूंगी कि आप भी मंच की शोभा बढ़ाएं। आज का ये दिन नारी शक्ति को समर्पित, नारी जो जगत जननी है, न केवल मैं समझती हूँ केवल आज का दिन, अभी तो यदि साल के 365 दिन भी उसके तब त्याग परिश्रम को समर्पित कर दिए जाए, निष्पादित कर दिए जाए, तो वो भी मैं समझती हूँ कब होंगे उसके समर्पण के आगे। और महिलाएं चाहे वो घरेलू कामों तक सीमित है, चाहे वो कामकाजी है, उनका हर क्षेत्र में अपना एक विशिष्ट पहचान है, विशेष मुकाम है। और आज का ये समारोह उन्हीं को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया है जिला प्रशासन की ओर से। मेरे जहन में 2 पंक्तियां आती हैं जो मैं नारी शक्ति को समर्पित करती हूँ कि आफताब तो दिन को रोशन करता है, आफताब यानी सूरज, आफताब तो दिन को रोशन करता है, आप तो वो चिराग हैं जो हर घर को रोशन करती हैं, आप हर घर को रोशन करती हैं। तो हार्दिक बधाई। मैं अब जिन्हें मंच पे आमंत्रित करने जा रही हूँ वो व्यक्तित्व हैं, वो शख्सियत हैं जिनके लिए कड़ी मेहनत थकान नहीं लाती अपितु संतुष्टि लाती है, जो वादों में नहीं अपितु इरादों में विश्वास रखते हैं। बहुत ही सहज सरल और ऐसे अनुकरणीय और उदाहरणीय व्यक्तित्व हमारे उपायुक्त महोदय आदरणीय श्री यशपाल जी को मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ मंच पे आमंत्रित करती हूँ कि कृपया वो मंच पर आएं और हमारी माताओं बहनों को आशीर्वचन दें, उनका उत्साहवर्धन करें। अच्छा मैडम ये सारे उठा लो।
तो लेकिन आज नारीत्व का उत्सव है, मैं समझती हूँ, तो ये उत्सव की भांति हम इसको मनाएंगे। साप्ताहिक कार्यक्रम जो जिला प्रशासन की तरफ से चल रहा था, आज उसका अंतिम दिन भी है। तो आज सभी को एक बार पुनः हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की कुछ ही क्षणों में हम जो है डीसी जो है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, उनसे भी जुड़ेंगे। और मैं एक बार पुनः अनुरोध करूंगी हमारे मुख्य अतिथि महोदय से कि कृपया सर आप मंच पर आएं और हमें आशीर्वचन दें। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय के लिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर यहाँ मौजूद मेरे साथी अधिकारी एडीसी साहब, एसडीएम साहिबान, सिटी मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर और सभी विभागों से आए हुए बाकी मेरे साथी अधिकारी और कर्मचारी साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को महिला दिवस की बधाई देना चाहूंगा। और पिछले लगभग 7 दिन से आप लोगों ने अलग अलग दिन अलग अलग थीम्स के ऊपर जो प्रोग्राम किए हैं, उनके फोटोज में ग्रुप के ऊपर देखता रहा हूं, प्रेस के माध्यम से कवरेज मिली है। इतने सक्सेसफुल प्रोग्राम्स करने के लिए मैं डीपीओ और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं। हमारी जिला शिक्षा अधिकारी भी यहाँ मौजूद है, उनकी टीम इनके साथ जुड़ी रही है। तो सभी लोगों को इस तरह के प्रोग्राम्स करने के लिए मैं बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के इस तरह के मार्गदर्शन से महिला उत्थान में मदद मिलेगी। मैं सिर्फ बहुत संक्षेप में बोलना चाहूंगा क्योंकि मुझे इतना जल्दी बोलना पड़ेगा ऐसा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन जब हम स्कूल में पढ़ते थे उस वक्त से एक वाक्य जो हमेशा बताया जाता था, और विशेष तौर पर जब भी कोई गैदरिंग होती थी या भाषण प्रतियोगिता होती थी या इस तरह के कोई भी फंक्शन होते थे, उसमें कहा जाता था यत्र नारी पूज्यन्ते रमयन्ते तत्र देवता। ये एक दिमाग में बस भी गया था, रट भी हमने लिया था। लेकिन बहुत सालों के बाद में इसका मतलब समझ में आया। मनुष्य के लिए अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण, मेरे नजर में अगर कोई गुण है तो वो संवेदनशीलता है। और नारी के पास में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है तो वो दूसरों के प्रति संवेदनशीलता है, ऐसा मैं महसूस करता हूं। और मैं जब इस मंच से खड़ा होकर बोल रहा हूं तो उसके पीछे 2 हस्तियां जिन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाया, उनको भी आज इस महिला दिवस पर मैं याद करना चाहूंगा। मेरी दादी जी, जिनकी देख रेख में मैं पला बढ़ा और जिनकी शिक्षाओं को मैंने आज तक आत्मसात करके रखा है, उनको मैं याद करूंगा। वो महिला शक्ति का साक्षात रूप थी, वो देवी की तरह थी। मेरी मदर को भी मैं याद करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे जिस गांव से, बहुत छोटे से गांव से मैं आता हूं और कोई बहुत महेंद्रगढ़ जिला बहुत पिछड़े हुए जिलों में से एक है, और हम जिस जगह पर रहते हैं, जिस गांव से मैं आता हूं, कोई बहुत रिसोर्सेज नहीं है, पढ़कर नौकरी पाकर ही किसी तरह से जीवन यापन होता है। ऐसे माहौल के अंदर उन्होंने इस तरह की शिक्षा दीक्षा दी, इतना साहस दिया कि हम यहां तक पहुंच पाए। तो प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी में अगर वो वापस मुड़कर देखना चाहे और ईमानदारी से आकलन करना चाहे, तो मैं समझता हूं कि मां का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। और मुझे यहां तक पहुंचाने में अगर सबसे बड़ा योगदान है तो निश्चित तौर पर उन 2 मातृशक्ति का है, जिन्होंने मुझे भरोसा दिया, साहस दिया और सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उस पंक्ति की तरफ वापस आना चाहूंगा। मैंने तो कभी देवता देखे नहीं है, हालांकि मैं धार्मिक व्यक्ति हूं और मैं पूरी तरह से जन्म जन्मांतर के अंदर विश्वास रखता हूं, लेकिन मैंने उसके बाद भी भगवान को देखा नहीं है, देवों को किसी को देखा नहीं है। लेकिन मैंने महसूस किया है कि अगर आदमी के अंदर
आदमियत सही तरीके से वास करती है तो वही देव स्वरूप हो जाता है। देव की जो कल्पना है वो यही है कि वो सभी छोटी छोटी चीजों से ऊपर होगा, निष्पक्ष होगा और शांतिमय होगा। तो जहां पर नारी के गुणों को फॉलो किया जाता है, पूजा जाता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति होगा वो देव स्वरूप होगा, मैं ऐसा मानता हूं। हम सब इस काल के अंदर जब काम कर रहे हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण समय है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे, देश और काल की तरफ मुड़कर देखेंगे, तो एक ऐसे समय में हम काम कर रहे हैं जब देश तेजी से न केवल आगे बढ़ रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसको मान्यता मिल रही है। और ऐसे समय में हमारे को अपने पैरों को जमीन पर रखने की जरूरत है और मातृशक्ति के अंदर वो ताकत है कि वो इस काम के अंदर देश का और समाज का नेतृत्व कर सकती है। इस तरह के फंक्शंस उस शक्ति को बाहर लाने का एक प्रयास है। बहुत सारे लोग इस बात के लिए ये चर्चा करते हैं और ये शिकायत भी करते हैं कि महिलाओं को सही स्थान नहीं मिला है। मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत सच है। मैं जिस जगह से आता हूं, मैं जिस परिवार से आता हूं, मैं फिर से अपनी दादी जी को याद करना चाहूंगा। वो लगभग 95 इयर्स तक जीती रही। 2013 के अंदर उनका स्वर्गवास हुआ और जब तक वो थी परिवार में उनकी शक्ति को किसी ने चुनौती नहीं दी। उनके शब्द अंतिम होते थे, उन्होंने जो बोल दिया वो बोल दिया, उसके बाद कोई कह नहीं सकता था। और गांव के अंदर रहा हूं और पूरा हरियाणा लगभग एक जैसी कल्चर है। किसी भी जगह पे चले जाएंगे तो हमारे हरियाणा की जो पहचान है, जो जिले इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वहां तो आज भी बच्चों को आपस में जब हम बात करते हैं तो जो सबसे प्रिय संबोधन है वो और ताई वाले की हालत है, इस बात से हम बात करते हैं। तो वो अपने आप में इंगित करता है कि उनकी कितनी महत्ता हमारी जिंदगी में है, वो कितने महत्वपूर्ण है। चाहे हम शब्दों से, व्यवहार से उस बात को हर रोज ना बताएं, लेकिन कहीं बैक ऑफ माइंड हमारी ये बात जमी हुई है। और उस पूरे हरियाणा के अंदर विशेष तौर पर मैं हमेशा ये देखता रहा हूं कि बहुत सम्मानित आप लोग रहे हैं और इस सम्मान को और आगे बढ़ाने का काम हमारी आने वाली जनरेशन और पीढ़ियां करेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आप सभी लोगों को फिर से इस दिन आप सब लोगों को बधाई देता हूं और जिन लोगों ने, जिन ऑफिसर्स ने और बाकी कर्मचारियों ने इन 7 दिन अपना समय और एनर्जी इस प्रोग्राम के लिए दी है, उनको मैं विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों की वजह से इस तरह के प्रोग्राम हमेशा सक्सेसफुल होते हैं और बाकी लोगों को भी इस तरह की प्रेरणाएं मिलती हैं। आप सब लोगों को धन्यवाद। जय हिंद। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मन की बातों को सुनकर हमें जो उत्साह मिलता है, जो प्रेरणा मिलती है, वही हमारा सहारा है। हम नारी रोज सुबह घर से जब निकलती हैं, अपने घर को संभालती हैं, बच्चों को संभालती हैं, फिर अपने करियर को संभालती हैं, तो यही कुछ ऐसे चंद पल होते हैं, यही बातें होती हैं जो हमें वो हिम्मत देती हैं कि हम सुपर वुमेन बन सके। हम अपने दिल की हर उस इच्छा को अपना एक ऐसा लक्ष्य बना लेते हैं। घर भी देखेंगी, बाहर भी देखेंगी, और ये सब देखने में जब पूरा समाज हमें देखता है और वो सम्मान जो हमें मिलता है, तो हमारी सारी मेहनत ऐसे लगता है कि हमें, कहते हैं ना, आत्मा संतुष्ट हो गई। तो मैं एक बार आप सभी से निवेदन करूंगी, सर के लिए एक बार जोरदार तालियों से थोड़ा सा परिचय दे दूं। महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हमारे मुख्य अतिथि यशपाल सर हैं, अपराजिता मैम हैं, रूपाला मैम हैं, सीटीएम सर, एसडीएम सर पंकज चीतिया सर, जिला कार्यक्रम अधिकारी अनीता शर्मा मैम, हमारी सभी सीडीपीओ, एजुकेशन डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, एनजीओ, बहुत सारे डिपार्टमेंट यहाँ आए हैं, डीआईपीआरओ सर भी बैठे हुए हैं। उन सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि आज हम 365 डेज तो हम जो करते हैं सो करते हैं, लेकिन आज का दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम रोज विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में हमारे रोज के काम ही वो होते हैं कि हम महिलाओं को कैसे मोटिवेट करें, महिलाओं के में क्या करना है। तो थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी हमारी कौन कौन सी स्कीम जो इस टाइम राष्ट्रीय स्तर पर है और बहुत अच्छी चल रही है। तो उन्हीं स्कीमों का इस पूरे हफ्ते में हमने कैसे
कार्यक्रम किया है, एक छोटी सी वीडियो के थ्रू आपको दिखाएंगे और फिर हमारी सीसीआई की 2 बहुत प्यारी बच्चियां हैं जो अपनी भरतनाट्यम की प्रस्तुति करेंगी। नारी उत्थान दिवस के त्योहार के रूप में मनाया था और आज इस पूरे सप्ताह के समापन के तौर पर हम विमेंस डे मना रहे हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगी सीसीआई से 2 बच्चियां जिन्होंने बहुत प्यारी प्रस्तुति तैयार की है, अर्चना व आनंदी। कौन खड़ा कौन नहीं खड़ा? आपको पुनः बता दें, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज अपडेट फेसबुक पेज पर लाइव सीधा जिला स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह, जिसमें मुख्य अतिथि उपायुक्त महोदय फरीदाबाद श्री यशपाल यादव